अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ बासित महमूद हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किताबे ज़िंदगी। आज आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा कि जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। जिस इंसान के पीछे आप बार बार भाग रहे हो वो आपके पीछे भागना शुरू कर देगा। आप ये चीज़ें समझ लेंगे तो वही इंसान जो आपको कदर नहीं कर रहा ना, जिसके पीछे आपको बार बार जाना पड़ता है, उसको खुद मैसेज करना पड़ता है, खुद उसको कॉल करनी पड़ती हैं, खुद उसकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि हमारी तरफ आ जाओ भाई, ये सब कुछ करना पड़ रहा है ना। तो आज की वीडियो आपके नाम, ये काम आप करना शुरू कर दें, वही इंसान आपसे वक्त मांगेगा, आपसे आप भीख मांगना शुरू कर देगा, आपके पीछे भागेगा। याद रखें कि अगर वो इंसान आपकी कदर नहीं कर रहा तो इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी ये है कि आपको पता नहीं है कि कदर कैसे करवानी है, क्योंकि आपने सीखा नहीं, आपने लर्न नहीं किया कि मैं उस इंसान से कैसे कदर करवाऊँ कि वो मेरे पीछे भागे। उस इंसान ने तो ये सीखा हुआ कि आप उसके पीछे भागो। उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? क्योंकि उस इंसान ने आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ की हैं आपके ऊपर कि आपको समझ भी नहीं आई, और ये चीज़ें तो उसे भी नहीं पता, लेकिन आप उसके पीछे भाग रहे हो। जब तक आप उसके पीछे रोना धोना लड़ना झगड़ना ये चीज़ें नहीं छोड़ने वाले, आपके पीछे वो कभी नहीं भागने वाला। आप ये चीज़ याद रखें, आप ये चीज़ याद रखें कि जब तक आप ये मिस्टेक्स करते रहेंगे, आप ये नहीं सीखेंगे कि आपकी कदर कैसे बढ़े और वो इंसान आपकी तरफ आए, आप ये लर्न नहीं करेंगे कि वो इंसान आपकी तरफ कैसे आए, तो आपके पास वो कभी भी वो इंसान नहीं आने वाला। आपके पास एक ही काम होता है कि मैं उसकी मिन्नतें कर लूँ। अगर मैं उसको अपने ऊपर काम करता हूँ, मैं उसको मैसेज नहीं करता, तो यह शायद मुझे छोड़कर ही ना चला जाए। आपके माइंड में मेरे पास जितने भी लोग आते हैं सबका यही क्वेश्चन होता है। जब मैं किसी का मामला जो देखता हूँ, उससे पहले कई लोग आकर मुझसे कहते हैं कि सर अगर हमने ऐसा कर दिया कि हमने उससे बात करना छोड़ दी, अगर हम उसको अनअवेलेबल हुए थोड़ा बहुत, तो जो वो हमें थोड़ा बहुत टाइम दे रहा है, कहीं उससे भी ना चले जाएं। यार पहले वो कौन सा आपको अवेलेबल है? वो तो आपके ऊपर तरस खाकर आपके साथ है, या आपको वो जैसे दिल से बंदा कह रहा था यार ये बंदा दफ़ा हो जान छोड़े, लेकिन मुंह से कह नहीं पा रहा होता। आपने अपना लेवल वो लेकर आए हुए हैं, क्योंकि इसमें गलती आपकी है। तो इस लेवल पर आकर तो खुद किसी के साथ रहना आपको पसंद है। कैसे रह सकते हैं आप किसी ऐसे इंसान के साथ कि जो आपको रखना नहीं चाहता साथ? तो खुद का लेवल ऐसा बनाए ना कि खुद सीखें कि आपने अपनी कदर कैसे करवानी है, ताकि वो इंसान आपके पीछे भागे। खुद के अंदर कुछ ऐसा लाना पड़ता है, लोग हमारी कदर करें। आपने जो काम करने हैं वो आपने सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट करनी है। मैं कोशिश करता हूं कि हर वीडियो में आपको साथ ये बात ज़रूर बताऊं, क्योंकि सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट होगी तो आपके सारे मामला ठीक होंगे। जब तक आप मेंटली तौर पर वीक होंगे, आप उसके पीछे भागते रहेंगे, उसको जितना मर्जी आप उसको चेज़ करने की कोशिश करेंगे, आप मेंटली वीक होंगे। जिस दिन आप मेंटली स्ट्रांग होना शुरू हो गए, आपने सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट करना शुरू की, आपने पर्सनल ग्रोथ शुरू कर दी, आपने सारी चीज़ें ये करना शुरू कर दी, आप मेंटली स्ट्रांग होंगे और वो इंसान मेंटली वीक होगा, आपकी तरफ भागेगा। वो इंसान इस टाइम मेंटली जो है ना वो स्ट्रांग है, आप मेंटली वीक हैं इसलिए उसके पीछे जा रहे हैं। खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाएं। अगर ये नहीं पता कि मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए मैं क्या करूँ, तो ये वीडियो भी मैं आपके लिए बनाऊंगा। लेकिन देखें, कुछ खुद को जो है वो मेंटली स्ट्रांग बनाएं। जब आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तो अगले बंदे के पास आपकी पॉजिटिव वाइब्स जाएंगी, फिर मामला ठीक होने की तरफ जाते हैं। लेकिन जब तक आप मेंटली वीक रहेंगे तो आपके अंदर यही चीज़ें रहेंगी, आपकी यही नेचर रहेगी, तब तक आपके पीछे कोई भागने वाला नहीं है। और याद रखें कि आपने पॉजिटिव चीज़ें ही करनी हैं। जैसा कि उस इंसान को अच्छे से बात करना, अगर वो आपसे बात करता है तो उससे नेगेटिव चीज़ें क्या हैं कि जैसा कि आप रोते हैं उसके सामने, उसी के सामने जो है ना वो आप गिड़गिड़ाते हैं, ये चीज़ें नेगेटिव आती हैं। लेकिन उसके सामने पॉजिटिव क्या है कि आप उसके सामने रोना नहीं रोते किसी चीज़ का, उसके सामने ये नहीं कहते कि मुझे टाइम नहीं मिला, उसके सामने ये नहीं कहते कि तुम मुझे वैल्यू नहीं दे रहे हो। ये नेगेटिव चीज़ें हैं। अगर किसी बंदे ने आपको अगर टाइम नहीं दिया तो आप उसके माइंड में ये कहोगे कि शायद मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका माइंड अगर वही चीज़ एक्सेप्ट करके तो वो हो सकता है आपको वैल्यू देना ही छोड़ दे। तो ये नेगेटिव चीज़ हम अगले बंदे के ब्रेन में खुद डालते हैं। जब हम डालते हैं तो अगला बंदा का माइंड एक्सेप्ट करता है, वो फिर दूर भागता है। फिर हम कहते हैं कि भाई उसने हमें टाइम देना छोड़ दिया, सारी चीज़ें तो हम खुद पहले से हम उसको जो है वो राह बता रहे होते हैं। जब वो उस रास्ते पर चल जाता है फिर हम रोते हैं, रास्ता तो हम नहीं बताया होता उसे। तो इसलिए किसी को ये नेगेटिव वाइब्स देकर तो रास्ता ना बताएं कि वो हमें उसके पीछे भागना पड़े, पर दूसरे को अपने पीछे लगाना सीखें। ये सब कैसे होगा कि आप जब लर्न करेंगे कि आपने मेंटली स्ट्रांग कैसे बनना है, आपने जो है वो अपनी कदर कैसे करवानी है, ये चीज़ें आप करेंगे तब वो इंसान आपके पीछे भागेगा। याद रखें कि रिवर्स साइकोलॉजी ये कहती है
कि जो हम किसी को कहते हैं वो उसका उल्ट करता है। मिसाल के तौर पर आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि दीवार के ऊपर लिखा होता है कि यहाँ पर लिखना मना है, तो लोगों ने उसके नीचे ही आगे पीछे बहुत सारा कुछ लिखा होता है, ठीक है। यहाँ लिखना मना होता है कि यहाँ पर कचरा फेंकना सख्ती से मना है, तो लोग वहीं पर जाकर ज़बरदस्ती फेंक रहे होते हैं, यानी लोग उसका उल्टा करते हैं अक्सर। तो जब उल्टा होता है तो इस चीज़ को समझें कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम उसको कह रहे हैं कि हमें छोड़ना नहीं, वो हमें छोड़ता है। हम अगले बंदे के माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी डाल रहे होते हैं। तो इस चीज़ को समझें कि अगले बंदे को जब हम नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम किसी के लिए ऐसे बन सकते हैं कि दूसरा बंदा हमें छोड़ते टाइम 1000 बार सोचे कि यार मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक है। और याद रखें कि आपने एक चीज़ और भी करनी है कि जो इंसान आपको जितना टाइम दे रहा है आपने उसको इतना देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आपको 30 मिनट दे रहा है तो आप 30 मिनट ही दें, लेकिन इसमें कोशिश ये करनी है कि कन्वर्सेशन को आपने लंबा नहीं खींचना कि यार थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और ना प्लीज़ मुझसे थोड़ी सी बात कर लो, अभी तो टाइम ही नहीं हुआ हमारे सोने का, फ़लाँ हो गया, ये हो गया। मतलब इस तरह की बातें नहीं करनी जो आपकी नेगेटिव हो, ये रॉन्ग वे है, जिस वजह से फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो इंसान फिर आपको लाइटली लेने लगता है। तो आप क्या करते हो कि ये चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा बोलते हो, ठीक है। वो अगला बंदा क्या करता है, ये देखिए एक डार्क साइकोलॉजी की एक ट्रिक होती है। वो कहते हैं कि डार्क साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आप कोई पीक पर आपकी बात जो कर रहे हैं आप वो पहुंच जाए तो उसको आप एंड कर देते हैं, तो अगले बंदे के माइंड में थाट्स चलना शुरू होते हैं। जैसा कि वो बंदा अगर आपको आधे घंटे से बात कर रहा तो आपको यूँ से कहे कि यार मैं सोने लगा हूँ या मेरा कोई काम आ गया है तो मैं कहीं जा रहा हूँ, तो बाद में बात करते हैं। अब वो क्या हुआ कि वो आपके माइंड में थाट चलना हो गया, यार मेरी बात हो रही थी तो मुझे छोड़कर चला गया। तो यही चीज़ें होती हैं कि कुछ चीज़ें ये अप्लाई नहीं करनी किसी के ऊपर, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। ये चीज़ें होती हैं कि जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती हैं। तो इन चीज़ों को समझा करें कि अगला बंदा अगर कहीं जा रहा है तो हमें उसमें एक्शन नहीं लेना फ़ौरन से कि यार तुम हमें छोड़कर क्यों गए, फ़लाँ ये हो गया। उसमें हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग इसीलिए बनना है कि हम ताकि इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकें। जब हम इन चीज़ों को हैंडल करेंगे तो दूसरा इंसान जो मर्ज़ी कर ले फिर वो हमारे पीछे ही आएगा, क्योंकि उसकी कोई भी ट्रिक, कोई भी साजिश के काम नहीं आने वाली। तो इन चीज़ों को समझा करें कि बजाय उसको जो है ना मिन्नतें करने की, अगर आप उसको उसके मुताबिक बात करेंगे ना, वो अगर आधा घंटा टाइम दे रहा है आप उसको 28 मिनट बात करें तो वो आपसे और बात करना चाहेगा। बजाय इसके कि आप 28 मिनट के बजाय 32 मिनट करें तो आप उसके कामे का भी जवाब देना शुरू कर जवाब दें, उसका अच्छे से बात करें, उसको पॉजिटिव वाइब्स भी देनी है, लेकिन एक लेवल होता है, अपना लेवल नहीं गिराना। तो इसी के ऊपर दीजिए मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।